बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहले 2-4 से ही नाता था, यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी। अब अनेक से आपके नाते जुड़ गए। दामाद को कुछ हो जाए, दामाद के माता पिता भाई बहन किसी को भी कुछ होता है तब आपको दौड़ कर जाना ही पड़ता है। पोते को कुछ हो जाए, पोती को कुछ हो जाए, आपको जाना ही पड़ेगा। तब आप निपट कहाँ रहे हैं, आपकी समस्याएं सुलझ कहाँ रही हैं, ये तो और उलझ रही हैं। ज्यों ज्यों आप सोच रहे हैं कि समस्याएं सुलझ रही हैं, त्यों त्यों वह और उलझ रही हैं। रामायण में लिखा है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठी नई, श्रुति पुराण बहु कहो पाई, छूट न अधिक अधिक आई। कभी कभी धागा उलझ जाता है, उसे सुलझाने की कोशिश करने से वह धागा और उलझता जाता है। आप लोगों ने भी कभी अनुभव किया होगा, जैसे सूत का धागा सुलझाते सुलझाते और उलझ जाता है। वैसी ही संसार की स्थिति है। व्यक्ति बड़ी दलेरी से जो सोचता है कि ये काम निपटाकर फिर भजन करूंगा, लेकिन समस्याएं निपटती नहीं, काम सुलझते नहीं। कारण है काम, क्रोध और लोभ मनुष्य के प्रबल शत्रु हैं। तात 3 अति प्रबल खल। देखो लक्ष्मण, मनुष्य के अंदर 3 अति प्रबल शत्रु बैठे हुए हैं। बाहर के शत्रुओं से उतना खतरा नहीं होता जितना भीतर के शत्रुओं से होता है, क्योंकि घर के शत्रु को सारे भेद का पता होता है। इसलिए पड़ोसी से शत्रुता हो जाए, मित्र से हो जाए, लेकिन भाई से शत्रुता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई को आपका सारा भेद मालूम है। यदि रावण विभीषण को लात मारकर नहीं निकालता, तब रावण को मारने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि रावण की नाभि में अमृत और उसके रावण का रहस्य राम को बता दिया। क्योंकि रावण की नाभि में अमृत रहता है, इस बात को केवल विभीषण ही जानता था। विभीषण को लात मारकर रावण के निकाल दिया, उसने रावण का रहस्य राम को बता दिया। इसलिए कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। कहते हैं कि भाई जैसा कोई मित्र नहीं और भाई जैसा कोई शत्रु नहीं, क्योंकि उसके पास आपके सारे भेद हैं। आपका कोई रहस्य आपसे छुपा नहीं, उनसे छुपा नहीं। इसी प्रकार आपके भीतर जो काम, क्रोध और लोभ हैं, वह सबसे बड़े शत्रु इतने प्रबल हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनसे पराजित हो जाते हैं। बड़े बड़े संतों को जरा जरा सी बात से क्रोध होता देखा है। बड़े बड़े त्यागी, तपस्वी, भजनानंदी मृग नयनी को देखकर मोहित हो गए। ये काम का ही प्रभाव है। लोभ पीछा नहीं छोड़ता, जितना लाभ होता जाएगा उतना लोभ बढ़ता जाएगा। 20 साल पहले स्थिति कितनी कमजोर थी। उस समय भगवान से 50,000 या 1 लाख रुपया मांग रहे थे। जब भगवान ने 1-2 लाख दे दिए तब करोड़ मांगने लगे। अब करोड़ दे दिए तब अरब रुपए मांगने लगे। यदि वह अरब दे देंगे तब आप 10 अरब मांगने लगेंगे। मांग कम नहीं होती। एक फकीर के पास काफी लोग आते जाते रहते थे। उसने सोचा कि बादशाह अकबर से जाकर उन सब की व्यवस्था के लिए कुछ मांग लेते हैं। वह फक्कर संत थे, किसी से कुछ लेते नहीं थे, पास कुछ रखते नहीं थे। वास्तव में संग्रह ही तनाव का हेतु है, इनमें कोई 2 राय नहीं है। शास्त्र भी यही कहते हैं और जिंदगी का अनुभव भी यही कहता है।
दोनों मेल खा जाएं तब बात पक्की हो जाती है। क्या समझे? सुनार ने सोना देखकर कहा कि इतने प्रतिशत खोट है। कसौटी पर कसा तब उतने प्रतिशत ही आया, तब बात पक्की हो गई। जैसा शास्त्र कहते हैं वह बात जब अनुभव में आ जाए तब बात पक्की हो जाती है। तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ। कहते हैं कि लोभ का पेट इतना बड़ा है कि आज तक उसे कोई भर ही नहीं सका। फकीर अकबर के पास कुछ मांगने गया। वह कभी कुछ संग्रह नहीं करते थे। फकीर जब वहां गया उसने देखा कि अकबर चादर बिछाए हुए घुटने टेके हुए, या खुदा या अल्लाह इतना दे दे, इतना दे दे, ये राज्य और बढ़ा दे, वह राज्य और मिल जाए, इस प्रकार से अकबर मांग रहे थे। हम लोग सदैव भगवान से कुछ मांगते ही रहते हैं। फकीर ने देखा, 1 मिनट खड़ा होकर और वापस लौट गया। नमाज पूरी होने के बाद अकबर ने कहा कि फकीर को बुलाओ। फकीर आया और बैठ गया। अकबर ने पूछा, कैसे पधारे आप? फकीर बोले, कुछ लेने आया था। अकबर, फिर आप वापस क्यों जा रहे हैं? कुछ मांगा क्यों नहीं? फकीर बोले, क्या मांगूं? भिखारी से क्या मांगे? मैं बादशाह समझ कर आया था, लेकिन देखा कि आप खुदा से भीख मांग रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं और मांग रहे हैं। हम छोटे भिखारी हैं और आप बड़े हैं। हम थोड़ा मांगते हैं और आप ज़्यादा मांगते हैं। गरीब थोड़ा मांगता है या कहता है, प्रभु पेट भरने के लिए रोटी और तन ढकने के लिए कपड़ा दे दो। इसके विपरीत जो धनवान हो चुके हैं वह कहते हैं कि टाटा और बिरला की लाइन में हमें भी खड़ा कर दो। तब बड़ा भिखारी कौन हुआ, गरीब या धनवान? धनवान ज़्यादा बड़े भिखारी हैं, उनकी मांग ज़्यादा होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। जितना लोग होता जाएगा उतना लोग होता जाएगा, उतना लोग होता जाएगा, उतना लोग बढ़ता जाएगा। पति पत्नी से कपट कर लेती है, काम वासना उसके अंदर जागृत है होती है। गलत काम करके पति से छुपा लेती है, पति गलत काम करके पत्नी से छुपा लेते हैं। शिष्या गुरु से छुपा लेते हैं, भाई से छुपा लेते हैं। काम, क्रोध और लोभ तीनों ऐसे शत्रु हैं। 2 मित्रों में कभी विरोध नहीं हुआ। उन्होंने इकट्ठे मिलकर एक दुकान खोल ली। कुछ समय में ही दोनों में विरोध खड़ा हो गया। जो भी दुकान में बैठता वह ही चोरी छिपे कुछ ना कुछ दुकान से निकालता रहता। दुकान खाली होती जा रही थी और दोनों एक दूसरे पर दोष लगाते रहते। महर्षि नारद और पर्वत मुनि और नारद जी की कथा श्री मद देवी भागवत की ही है। ये दोनों मामा और भांजा हैं। जब ये स्वर्ग से चले तब इन्होंने आपस में प्रतिज्ञा की थी कि एक दूसरे से दिल की बात छुपाएंगे नहीं। तो जो भी घटना घटेगी वह दूसरे को बता देंगे। एक राजा के पास जाकर दोनों चतुर्मास करने लगे। राजा की बेटी दमयंती पर्वत और नारद दोनों की सेवा करती रही और करते करते गीत संगीत सुनते नारद जी से उसका अटैचमेंट हो गया। जब खाना परोसती तब वह पर्वत को कुछ परोसती और नारद को कुछ परोसती। हर चीज में भेदभाव चलने लगा। पर्वत मुनि के सामने सामान्य रूप से आती और नारद के सामने मुस्कुराती हुई आती। कहते हैं प्रेम की सुगंधी और कस्तूरी की गंध छुपाए नहीं छुपती। वैर प्रीति नहीं दुर ही दोहराए। वैर और प्रेम छुपाए
छुपते नहीं। किसी से शत्रुता हो उसे देखते ही आपका मुंह लटक जाएगा, अन्यथा आंखें नीची हो जाएंगी। पता लग जाता है कि इसका आपस में मनमुटाव है और प्यार भी नहीं छुपता, क्योंकि प्रेमी को देखते ही, प्रियतम को देखते ही नेत्र खिल जाते हैं, मुख खिल जाता है। छुपाना चाहो तब भी भाव नहीं छुपते। पर्वत मुनि को पता चल गया और उन्होंने नारद जी से पूछ लिया। बोले, मामा जी, मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। ये दमयंती आपके इर्द गिर्द घूमती रहती है, मुस्कराती रहती है, कुछ गड़बड़ है। नारद जी ने पहले इनकार किया, लेकिन फिर मान गए कि कुछ गड़बड़ है। पर्वत ने कहा, आपने हमें बताया क्यों नहीं, जब हमारी और तुम्हारी प्रतिज्ञा थी कि जो भी घटना घटेगी, जो बात मन में आएगी, हम एक दूसरे को बता देंगे, कुछ भी छुपाएंगे नहीं। फिर आपने हमें क्यों नहीं बताया? नारद जी बोले, गलती हो गई, ऐसा मान लो। पर्वत बोले, नहीं, आपने जानबूझकर छुपाया है। मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारा मुंह बंदर का हो जाए। जहाँ काम का प्रसंग आता है वहाँ बंदर का ही मुख बनता है, क्योंकि जैसे बंदर मदारी की सोटी के इशारे पर नाचता है, इसी प्रकार काम वासना सामने वाले को भ्रिकुटी के इशारे पर नचाया करती है। जिससे तुम्हारा प्यार होगा उसके इशारे पर तुम्हें नाचना पड़ेगा, इसलिए बंदर की शक्ल मिलती है। भगवान विष्णु ने भी नारद जी को बंदर की शक्ल दी थी और यहाँ भी श्राप में बंदर की शक्ल मिली। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाच ही नट मरकट की नाई। मरकट मैंने बंदर होता है, बंदर की तरह नाचना पड़ता है। यदि बिना शादी के जिंदगी बीत सके तब इससे ज्यादा सुख कहीं है ही नहीं। पर ये शत्रु ऐसे हैं कि इनके रास्ते जवानी पार करना कठिन भी होता है। कई लोग हमें मिलते हैं और सुगंध उठाते हैं कि यदि आप हमें 10 साल पहले मिल गए होते, हम शादी ही नहीं कराते। हम शादी करके फंस गए, बुरी तरह से फंस गए। अब हमें नचाया जा रहा है और हम नाच रहे हैं। शादी से पहले जो कल्पनाएं थी कि शादी होगी, क्या आनंद आएगा, दोनों पत्नी पत्नी मिलकर रहेंगे, बच्चे होंगे और जिंदगी बढ़िया बीत जाएगी। थोड़े दिन तब सब कुछ अच्छा लगा और बाद में वह गले की घंटी हो गई। ये माला क्या है? गले की फांसी ही है। वह आपके इशारे पर नचाती है, आप उसके इशारे पर नाचते हैं। आप जो कहें वह पूरा करें और वह जो कहे आप पूरा करें। उनकी इच्छा के बिना आप कहीं जा नहीं सकते और आपकी इच्छा के बिना वह कहीं नहीं जा सकती। परस्पर काम एक दूसरे को नचाता है। नारद जी ने भी श्राप दे दिया कि मैं उससे प्यार नहीं करता, यदि ये करती रही तब मैं क्या करूं? आपने मुझे श्राप दे दिया कि मेरा बंदर का मुंह हो जाए। मैं आपको श्राप देता हूं कि आपकी स्वर्ग जाने की गति रुक जाए। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, इस प्रकार काम क्रोध का पिता है। जिसके मन में काम और कामना है उसको क्रोध जरूर आएगा। बहुत लोग कहते हैं कि क्रोध को रोकने का कोई उपाय बताएं। हम कहते हैं कि ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसी कोई जड़ी नहीं है कि तुम्हारा क्रोध रुक जाए। सबसे बड़ी युक्ति यही है कि आप अपने मन से काम और कामना निकाल दें, तब आपका क्रोध शांत हो जाएगा। यही कारण है कि लोग जितने ज़्यादा धनवान होते हैं उतने ही ज़्यादा क्रोधी भी होते हैं। इसी प्रकार जितने ज़्यादा कामी भी होते हैं उतने ही ज़्यादा लोभी भी होते हैं। इसलिए भागवत में लिखा है कि धनवान होकर भी यदि किसी को अभिमान नहीं हुआ, काम क्रोध लोभ के चक्कर में नहीं फंसा, तत्राय मदनुग्रह, ये मेरी कृपा के कारण ऐसा हो रहा है।
अन्यथा धन मिलते ही काम, क्रोध और लोभ बढ़ जाते हैं। व्यक्ति जितना ज्यादा धनवान होता जाएगा उतना ही ज्यादा कामी, क्रोधी और लोभी होता जाएगा। जैसे आप लोग साइकिल, स्कूटर या कार में दौड़ते हैं, वैसे ही लोग प्लेन में दौड़ते हैं। इंग्लैंड जा रहे हैं, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं या कलकत्ता जा रहे हैं, वह नाश्ता करते हैं बम्बई में, दोपहर का भोजन दिल्ली में, रात का भोजन मद्रास में और सोते हैं वापस आकर बम्बई में। यही धनवानों की जिंदगी है। जब नेहरू जी स्वतंत्रता आंदोलन में लगे हुए थे तब उनसे किसी ने पूछा कि आपका पता क्या है? वह बोले रेल या जेल। अब धनवानों से पूछा जाए वह कहेंगे रेल या प्लेन। वह घूम रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार धन पाकर बढ़ते हैं। यदि वह नहीं बढ़े तब समझ लो कि उस पर मेरी विशेष कृपा है। ये पूर्व जन्म का भजनानंदी है, इसलिए मैंने इसका दिमाग ऐसा बना दिया है कि इसमें अभिमान नहीं जागे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। फिर दमयंती ने शादी का प्रस्ताव रखा। पिता ने मना किया, लेकिन फिर भी दमयंती ने शादी करा ली। वह सेवा करती, लेकिन नारद जी उदास रहते थे। जब भी अपनी बंदर सी शक्ल देखते थे उदास हो जाते थे। उधर पर्वत मुनि स्वर्ग जा नहीं सकते थे, वह इधर उधर डोलते रहे। फिर लौट कर आए और बोले, मामा जी आपने मुझे व्यर्थ ही शराब दे दिया, अब मैं स्वर्ग जा नहीं सकता, यहीं घूम रहा हूँ। नारद जी बोले, बेटा तुमने हमें दिया और हमने तुम्हें दे दिया। पर्वत मुनि बोले, अच्छा मामा जी हम अपना दिया शराब वापस ले लेते हैं, तुम्हारी शक्ल ज्यों की त्यों हो जाए। नारद जी बोले, फिर हम भी अपना शराब वापस ले लेते हैं और तुम वापस स्वर्ग जा सकोगे। इसलिए कहा गया है, तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मुनि करही निमिषमा शो। प्रबल माया से महामाया ही बचा सकती है। एक महात्मा 40 वर्ष तक गुफा में तप करते रहे और बाहर निकले, बहुत सम्मान हुआ। एक लड़की सामने आ गई, उससे शादी कर ली। 40 साल भजन करने के बाद बाबा जी बाबू बनकर बैठ गए। काम, क्रोध और लोभ पर विजय पाना बहुत मुश्किल है, बस ईश्वर कृपा करे। ईश्वर से प्रार्थना किया कीजिए कि प्रभु आप कृपा करें कि इन दोषों को छुटकारा मिल जाए इन दोषों से। तुलसीदास भी प्रार्थना करते हैं, ये हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ आए बसे बहु चोरा। काम, क्रोध, लोभ, मोहा अति कठिन करे वर जोरा। ये माने नहीं विनय निहोरा, कहे तुलसीदास सुन ही रामा। ये लूटे सब धन धामा, चिंता ये मोही अपारा। अपयश न होई तुम्हारा, आपका अपयश न हो प्रभु, क्योंकि मैं आपका बन चुका हूँ। और जो घर आपका है उसमें काम, क्रोध, लोभ और मोह रूपी शत्रु डेरा जमाए बैठे हैं। प्रभु आप आओ और इन चोरों से अपना घर खाली कराकर मुझे बचाओ, और आप इस हृदय रूपी घर में आकर निवास करो। प्रभु से प्रार्थना सदैव करते रहना चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ प्रार्थना और पूजा का विशेष महत्व है। अपने इष्ट की पूजा करो और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि प्रभु हमें दोषों से बचाकर रखो, हमारे द्वारा सत्कर्म हों, शुभ कर्म हों और हम पापों से बचे रहें। परमात्मा कृपा करते हैं और ऐसी शक्ति देते हैं कि व्यक्ति दोषों से बचने का प्रयास शुरू कर देता है और सफल भी हो जाता है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि तुलसीदास हरि गुरु करुणा, बिन विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई।
अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान और गुरु की दया के बिना निर्मल विवेक और बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती, और विवेक के बिना संसार रूपी भयंकर सागर के पार कोई नहीं जा सकता। जब तक मन में विवेक नहीं जाएगा, मन में विवेक नहीं जाएगा, तब तक काम क्रोध और लोभ पर विजय पाना कठिन है। जो बांधो सोई छोड़े, जिसने बांधा है वही छोड़ सकता है। भगवान की माया ने जीव को बांधा हुआ है, इसलिए जोग माया ही छोड़ सकती है, प्रभु ही छोड़ सकते हैं। अतः सदैव माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, आप सर्व समर्थ हैं, आप अपने बच्चों में हम आपके बच्चे हैं, हमें गलत कामों से बचाए रखना, हमें दोषों से बचाए रखना। जिन पर माँ की कृपा हो गई, जिनकी बुद्धि निर्मल हो गई, वह भीषण संकट में भी अपना सिद्धांत नहीं छोड़ते, वह सदैव अपने सिद्धांत पर अटल रहते हैं। संकट सब पर आते हैं, विवेकहीन व्यक्ति घबरा कर अपना धर्म छोड़ देते हैं, लेकिन विवेकवान व्यक्ति अपना धर्म नहीं छोड़ पाता, वह अपने धर्म को दृढ़ता से पकड़ कर रखता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि चावल जितना ज्यादा कूटा जाए उसमें उतनी ज्यादा चमक आ जाती है, सोने को जितना ज्यादा तपाया जाए उतना ही कुंदन बनकर निकलता है, पीला बनकर निकलता है। इसी प्रकार जितने उच्च विचारों के लोग होते हैं, उनके जीवन में जितने संकट आते हैं, वह उतना ज्यादा और मन लगाकर भजन करते हैं, वह पीछे नहीं हटा करते। सामान्य लोग जरा से संकट में भजन छोड़ देते हैं। यदि संकट में भजन छूट गया तब तुम्हारी स्थिति परिपक्व नहीं है, कच्ची है। यदि विपत्ति आती जा रही है और आपका भजन बढ़ता जा रहा है, तब भगवान पिघल जाएंगे और समझ लेंगे कि ये मेरा परम उपासक है, ये सिद्धांत से नहीं हट रहा है, इसलिए अब इस पर कृपा करनी ही होगी। राजा हरिश्चंद्र पर कितना संकट आया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। माता पिता के सामने, दादा दादी के सामने छोटा बेटा पोता नाचने लगे, देख कर वे कितना प्रसन्न होते हैं। जगत माता के सामने कोई भाव प्रदर्शित करे तब माँ भी ऐसे ही प्रसन्न होती होगी ना। नृत्यम च गीतम तथा, ऐसा लिखा हुआ है। सायंकाल पर दोष काल में भगवती त्रिपुर सुंदरी पराम्बा को रत्न में सिंहासन पर बैठाकर पूजन किया जाता है और फिर भगवान शंकर उनके सामने तांडव नृत्य करते हैं। देवता पुष्प बरसाते हैं और बाजे बजाते हैं। जब डमरू लेकर भगवान शंकर माँ भगवती के सामने तांडव नृत्य करते हैं, तब पराम्बा को बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है और सब जगह आनंद मंगल छा जाता है। जीवन में अनेक सिद्धांत दृढ़ करना आवश्यक है। महाराज हरिश्चंद्र पर बहुत ज्यादा संकट आया, लेकिन वे अपने सिद्धांत से तिल भर भी टस से मस नहीं हुए। जैसे सीमेंट में लोहा सरिया गाड़ दिया जाए और हिलाने से वह जरा भी नहीं हिलता, रेत या कच्ची मिट्टी में लोहे को गाड़ कर हिलाने से वह हिल जाएगा, लेकिन सीमेंट में गड़ा हुआ लोहा ना हिलता है और ना निकलता है। सिद्धांतवादी लोगों का मन सीमेंट में गड़े लोहे की तरह है। गोरक्षा आंदोलन के समय स्वामी कृपात्री जी को जेल में बंद किया गया। ईश्वर जाने क्या षड्यंत्र था कि वहाँ के जितने चोर बदमाश जेल में बंद थे सब बाहर निकले और उन्होंने कृपात्री जी महाराज को छड़ों से पीटना शुरू कर दिया। वह बैठे कथा सुना रहे थे, लोग स्वामी जी के ऊपर गिर गए। वह बच गए, लेकिन उनका पूरा शरीर घायल था, कान आंख सब सूजे हुए थे। मजे की बात है कि उन्होंने फिर भी इलाज नहीं करवाया। आंखें बंद थी, फिर भी
ठाकुर जी को नहला रहे थे। उसी समय तत्कालीन गृह मंत्री वहां आए और स्वामी जी की हालत देखकर वह भी बहुत दुखी हो गए और बोले, स्वामी जी, इस समय आपको बहुत पीड़ा हो रही होगी, लेकिन आप फिर भी पूजन में बैठे हैं। सारा शरीर लहूलुहान था। 2-3 महीने तक पीठ के निशान नहीं मिटे। स्वामी जी ने कहा, गो हत्या से जितनी पीड़ा हो रही है गृह मंत्री जी, उतनी पीड़ा छड़ों की मार से नहीं हुई। पूजन तो चलता ही रहेगा, ये तो स्वभाव है। यदि देश में गो हत्या बंद हो जाए तब हमारी पीड़ा ना के बराबर रह जाएगी। गृह मंत्री भी चुप हो गए। गृह मंत्री महोदय कृपात्री जी महाराज की दृढ़ता का लोहा मान गए। उन्होंने भी बाहर जाकर कहा, कितना सिद्धांतवादी महात्मा है। आज जरा सा सिर दर्द हो जाने पर हम कहेंगे कि आज पूजा नहीं करेंगे, आज पाठ नहीं करेंगे। इतने कष्ट के बाद भी वे अपने ठाकुर को मानसिक सेवा द्वारा नहला रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। सिद्धांतवादी लोग अपना सिद्धांत नहीं छोड़ते। महाराज हरिश्चंद्र सत्यव्रत के पुत्र हैं। सत्यव्रत को चंडाल बनने का श्राप मिल गया है, लेकिन फिर भी वह सदैव स्वर्ग जाना चाहते थे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि आप सदैव स्वर्ग नहीं जा सकते और आपको यज्ञ का अधिकार भी नहीं है। आजकल तो कोई भी हवन या यज्ञ करने लग जाते हैं। पुरानी परंपराएं ऐसी थी कि यहाँ हर व्यक्ति को हर कार्य का अधिकार नहीं था। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, तुम श्राप से चंडाल हो चुके हो, इसलिए तुम्हारे यज्ञ में देवता नहीं आएंगे। सत्यव्रत विश्वामित्र के पास चले गए। सत्यव्रत महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र का आपस में विरोध था। विश्वामित्र बोले, यदि वशिष्ठ ने यज्ञ नहीं करवाया कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ। उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया, लेकिन देवता नहीं आए। विश्वामित्र ने कहा कि मैं तुम्हें अपने तपोबल से ऊपर भेज देता हूँ। उन्होंने अपने तपोबल से सशरीर सत्यव्रत को ऊपर भेज दिया। ऊपर जा रहे थे कि इंद्र ने लात मारकर उन्हें नीचे गिरा दिया और बोले कि तुम यहाँ कैसे रह सकते हो, तुम्हारा शरीर चंडाल का है। उन्होंने फिर आवाज लगाई, गुरुदेव बचाओ बचाओ। विश्वामित्र ने आर्त होकर पुकार सुनकर कहा, रुक जाओ। सत्यव्रत वही अंतरिक्ष में उल्टा रुक गए और उनके मुख से जो लार निकली वह कर्मनाशा नदी बन गई। विश्वामित्र पराम्बा के उपासक थे और अंत में शरीर उन्हें स्वर्ग भेज अंत में सशरीर उन्हें स्वर्ग भेज ही दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तप में बड़ी शक्ति होती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा तप करना चाहिए। तप से शक्ति संचित होती है और शक्ति से ही व्यक्ति आगे कुछ कार्य कर सकता है। जैसे पहले बांध बनाकर पानी को संचित किया जाता है, बाद में जब उस पानी को छोड़ा जाता है तब उससे ऊर्जा तैयार होती है। पनचक्कियाँ लगी हुई हैं। भाखड़ा नंगल पर हमें 500 फुट नीचे ले गए और हमने देखा कि जब पानी ऊपर से गिरता है तब वह पनचक्कियाँ स्वयं ही चलने लगती हैं, क्योंकि पानी बहुत जोर से गिरता है, इसलिए उससे बिजली पैदा होती है। पानी को रोकने से उसके बहाव में शक्ति आ जाएगी, अन्यथा सामान्य रूप से बहता रहेगा। आप अपनी शक्ति को तप के माध्यम से रोकेंगे तब आपके अंदर ऊर्जा पैदा हो जाएगी, उससे आप जो करना चाहें कर सकते हैं।
अपने ताप के आधार पर गंधारी ने दुर्योधन से कह दिया कि तुम स्नान करके नग्न शरीर आ जाओ, मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दृष्टि तुम्हारे शरीर पर डाल दूंगी, तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। गंधारी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आंखों पर पट्टी बांधे रहने के कारण आंखों में ऊर्जा संचित हो गई थी। जब हम आंखों से किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं तब मन में लालच पैदा होने लगता है, कुछ गलत संस्कार आ जाते हैं और वह चिंतन हमारे अंदर की शक्ति को समाप्त कर देता है। इसलिए आंखों की पट्टी खोलकर जब गंधारी ने दुर्योधन को देखा तब आंखों में संचित ऊर्जा से दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया।